बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन के बारे में देखते हैं जो कि हमारे पास बेटा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को बेटा इसकी फिजिक्स के अंदर बहुत वेक्टर के केस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यूनिट वेक्टर को बेटा सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। सपोज स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेता हूँ छोटी सी कि मेरे पास एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। सपोज करिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट बेटा है 5 मीटर। अब जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स मेरे पास उसकी 5 बेटा उसकी क्या है मेरे पास मैग्नीट्यूड मीटर उसका क्या है बेटा यूनिट है। लेकिन अगर इस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कि हमें पता नहीं है, हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में कोई इंडिकेट नहीं किया गया कि जो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है। आया स्टूडेंट्स वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है या जी एक्सिस के अलोंग है। तो स्टूडेंट्स किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बेटा इंडिकेट करने के लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं वो स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर को बेटा हम डिफाइन कर लेते हैं। यूनिट स्टूडेंट्स नाम इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स क्या होगी 1 होगी। तो इट मींस स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1, जिसकी स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड बेटा कितनी होगी 1 एंड यूज्ड। और स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है एंड यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है बेटा जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होगी और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो भी गिवन वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए। स्टूडेंट्स सपोज करें अगर बेटा मेरे पास फोर्स आपने अप्लाई की, फोर्स मेरे पास एक वेक्टर है, अगर वो बेटा आपने अप्लाई किया अलोंग एक्स एक्सिस तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं। सेम स्टूडेंट्स अगर हमारे पास वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर कौन से इस्तेमाल करेंगे। सेम स्टूडेंट्स अगर सी एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो कि वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा वो हम कौन सा वेक्टर बेटा क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स सपोज करें अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास कंसिस्ट होता है 3 एक्सिस के ऊपर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये स्टूडेंट्स हमारे पास सी एक्सिस। फ्रेंड्स अगर आपका वेक्टर की डायरेक्शन बेटा हो अलोंग एक्स एक्सिस तो उस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए जो आप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं बेटा आई हैट। इस तरह स्टूडेंट्स अगर आपका वेक्टर हो अलोंग वाई एक्सिस तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास जे हैट। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सी एक्सिस के अलोंग आपका वेक्टर हो तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर जो इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगा ये हैट। फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूनिट वेक्टर के केस में कि बेटा इसकी जो मैग्नीट्यूड का 1 होना जरूरी है और साथ में यूनिट वेक्टर का बेटा हमारे पास कोई यूनिट भी नहीं होता। तो इट मींस फ्रेंड्स मैं लिख देता हूं इस बात को कि यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट। क्यों फ्रेंड्स इसका कोई यूनिट बेटा नहीं होता। क्यों फ्रेंड्स नहीं होता। सपोज करें मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास कितने 5 मीटर, अगर बेटा इसका कोई यूनिट होता तो मैं उस यूनिट को जब इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई करता तो उसके ओरिजिनल यूनिट को बेटा क्या कर देगा चेंज कर देगा। और दूसरी बात अगर इसकी अपनी कोई मैग्नीट्यूड होती अदर देन द 1, सपोज करें अगर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 होती तो 2 हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई होके उसकी ओरिजिनल वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स उसको क्या करते हैं खराब कर देती है। ठीक है, तो इससे स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही काम है कि इसने गिवन वेक्टर की स्टूडेंट्स क्या बतानी है डायरेक्शन बतानी है और इसकी मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स 1 होगी और इट हैज नो यूनिट। स्टूडेंट्स हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस आई हैट है
तो मैं बात लिख भी देता हूँ कि हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेंथ जो यूनिट वेक्टर होगा बेटा मेरे पास होगा वो आई हैट, वाई एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेंथ होगा जे हैट, और स्ट्रेंथ जी एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा बच्चों के हैट। अगर स्ट्रेंथ हम इसके फार्मूले की बात करें तो बेटा आप जानते हैं कि एक वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें स्ट्रेंथ? एक वेक्टर के अंदर बेटा हमारे पास होती हैं, एक वेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ दो चीजों का होना जरूरी है। एक स्ट्रेंथ उसकी होती है जी मैग्नीट्यूड, और दूसरा बेटा उसके अंदर होती है डायरेक्शन। फ्रेंड्स सपोज करें मेरे पास एक वेक्टर बेटा ए है, तो इस वेक्टर ए की स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड क्या बनेगी? सिंपल ए, और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर स्ट्रेंथ यूज करते हैं, जो कि स्ट्रेंथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ बेटा? ए हैट के साथ। ठीक है, मींस कि जो ए है हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, जो ए हैट है उस वेक्टर क्या बता रहा है बेटा? हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, एक और बात, मैग्नीट्यूड को सिंपल आप जो भी वेक्टर है उसका आप सिंपली स्ट्रेंथ सिंबल लिख दें, या अदरवाइज उस सिंबल को बेटा आप मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज को स्ट्रेंथ हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर यहाँ से मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ स्ट्रेंथ, तो यूनिट वेक्टर बेटा मेरे पास आ जाएगा, जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ वो इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगी, वेक्टर अवर इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ यूनिट ऑफ वेक्टर। अच्छा बेटा, हमारे पास यहाँ पे जो अलोंग तीनों एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हमने इस्तेमाल किया आई जी एंड के, इनको बेटा हम नाम देते हैं स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर। ये जो सारे मैंने यहाँ लिखे आई जे के, ये स्टूडेंट्स कौन से मेरे पास ये बच्चों हैं? स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर से मीन तो स्टूडेंट्स ये स्पेसिफिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सी एक्सिस के अलॉन्ग स्टूडेंट्स हमें वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में स्टूडेंट्स क्या करें? इंडिकेट करें। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास दो नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर भी होते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान लाई करता हो, तो वो ना एक्स एक्सिस का लॉन्ग है ना वाई एक्सिस का लॉन्ग है, बल्कि बेटा वो प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन अगर हमने इंडिकेट करनी हो, उस वेक्टर की डायरेक्शन स्टूडेंट्स अगर हमने बतानी हो, तो बेटा उसके लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर, और उसको बेटा हम डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास जो नॉन स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ्स यूनिट वेक्टर होंगे बेटा, उसके अंदर एक हमारे पास होगा पोजीशन वेक्टर, जिसको स्ट्रेंथ्स हम डिनोट करते हैं सिंपली आर हैट के साथ, और इस तरह दूसरा स्ट्रेंथ्स हमारे पास होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और उसको स्ट्रेंथ्स हम डिनोट करते हैं एन हैट के साथ। स्ट्रेंथ्स देखें, सपोज करें मेरे पास एक वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है स्टूडेंट्स, ना ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग है ना वाई एक्सिस का लॉन्ग है, बल्कि बच्चा हमारे पास एक प्लेन के अंदर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए स्टूडेंट्स जो हम यूनिट वेक्टर बेटा यूज करते हैं, वो बेटा हम यूज करते हैं आर हैट। और दोस्तों हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई सर्टन सरफेस हो, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है बेटा, वो हमेशा सरफेस पर क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होता है। सपोज करें हमारे पास इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो यूनिट वेक्टर होगा बच्चों, उसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप एक बुक लें, उस बुक का अगर आप यूनिट वेक्टर देखें तो वो सरफेस के ऊपर क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। इस तरह अगर आप सीलिंग एग्जाम्पल लें, छत की एग्जाम्पल लें, तो इसके ऊपर जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा नॉर्मल होता है, मींस सरफेस को बेटा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इट मींस फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर की बात करें, तो सपोज करें मेरे पास एक सर्टेन स्पेसिफाइड सरफेस है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर इस सरफेस के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट? परपेंडिकुलर होगा।
यस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक, लेकिन जाते जाते कुछ एमडी कैट के बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारे पास एमसीक्यूज हैं जिनको सॉल्व करना जरूरी है। तो लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज ऑलरेडी लिख दिए टाइम बचाने के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, के दिए गए ऑप्शन के अंदर से आपने बताना है कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स ठीक नहीं है। देखिए बेटा, अगर हम इस फॉर्मूले के मुताबिक बात करें, हमारे पास यूनिट वेक्टर के फ्रेंड्स डेफिनेशन क्या है, हमारे पास वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अगर फ्रेंड्स हम पहले जो है ऑप्शन की तरफ देखें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर फ्रेंड्स इक्वल है वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड, इट मीन ऑप्शन ठीक है। अगर फ्रेंड्स हम दूसरे ऑप्शन की तरफ देखें तो अगर फ्रेंड्स इस मैग्नीट्यूड को मैं इस तरफ लेके आऊं तो ये यूनिट वेक्टर के साथ फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास फैक्टर इज इक्वल टू द फैक्टर मैग्नीट्यूड और साथ में फ्रेंड्स उससे क्या जाएगा, यूनिट फैक्टर। इट मींस कि मैथमेटिकली हमारे पास जो ऑप्शन बी है फ्रेंड्स वो भी हमें ठीक लग रहा है। अगर बच्चों हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी के अंदर देखें, मैं मैग्नीट्यूड को फ्रेंड्स इस तरफ ले गया हूं और जो यूनिट वेक्टर बेटा उसको मैंने इस तरफ लेकर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इट मींस मैथमेटिकली फ्रेंड्स अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शंस बेटा हमें ठीक लग रहे हैं। तो इट मींस कि ऑल आर करेक्ट, ये ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर से जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मैथमेटिकली तो ठीक हमने बात की। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हम वेक्टर्स को कभी भी आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स ऊपर भी हमारे पास वेक्टर है, नीचे भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है। फ्रेंड्स वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, वेक्टर्स आप डिवाइड नहीं कर सकते। इट मींस फ्रेंड्स मैथमेटिकली वैसे बात ठीक है, लेकिन फैक्टर केस में फ्रेंड्स हमारे पास ये जो ऑप्शन है कि वेक्टर और इट्स यूनिट वेक्टर, फ्रेंड्स ये ऑप्शन ठीक नहीं है। So friends, which of these is a unit vector? कि फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मैं लिखे हुए हैं, आपने बताना बेटा इनके अंदर से कौन सा ऑप्शन ठीक है, फिर कौन सा फ्रेंड्स हमारे पास यूनिट वेक्टर बेटा आता है। फ्रेंड्स देखिए, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड फ्रेंड्स कितने होने चाहिए, 1। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बारी बारी फ्रेंड्स इन वेक्टर की हम बेटा मैग्नीट्यूड को फाइंड करके देखते हैं, क्या इनकी मैग्नीट्यूड 1 आती है, क्या आपका इनके अंदर तुमने चेक करना है कौन सा आपका यूनिट वेक्टर है। फ्रेंड्स वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड बेटा क्या होगी, 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फ्रेंड्स आपको मालूम है किस तरह निकालते हैं, जो भी उसके कंपोनेंट होंगे उनका बेटा आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेने हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद उन वैल्यू से क्या लेना है बेटा, स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से देखें, स्क्वायर बेटा रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1/2। यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी बनेगा 1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेके फ्रेंड्स, तो देखिए जी 1/2 प्लस 1/2 फ्रेंड्स, तो इसका एलसीएम बेटा 2 आ जाएगा, 1 + 1। तो ये हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 1। इट मीन फ्रेंड्स ये हमें ऑप्शन ठीक लग रहा है कि इस जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसकी मैग्नीट्यूड बेटा कितनी है, 1। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होना चाहिए। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी तो है ना, उनको भी चेक कर लेते हैं। तो वो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसकी मैग्नीट्यूड लें 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा फ्रेंड्स, फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा, फिर इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। कीपिंग इट शॉर्ट, स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बनेगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसका एलसीएम स्ट्रेंथ 3 आएगा। 1 + 1 + 1 स्ट्रेंथ ऊपर भी 3 बनेगा, नीचे भी बेटा 3 बनेगा। 3/3 ये आ जाएगा हमारे पास √1, और 1 का स्क्वायर रूट स्ट्रेंथ होता है 1। इट मीन फ्रेंड्स इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ रही है, इट मीन ये भी यूनिट वेक्टर होगा फिर हमारे पास। अच्छा, इस स्ट्रेंथ ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। F इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें बेटा, स्क्वायर रूट साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा।
अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, जब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना, मैग्नीट्यूड के अंदर आपने आई जे के का इस्तेमाल नहीं करना। आई जे के हमारे पास क्या बेटा फैक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसकी डायरेक्शन को शामिल नहीं करते। तो ये बच्चों आ जाएगा साथ में कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर। और बेटा आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मुताबिक साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 के, और 1 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। अच्छा, तीसरी बात, जो चौथा ऑप्शन स्टूडेंट्स ऑल आर यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स सबकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आ रही है, इट मींस कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स। और स्टूडेंट्स जो ये ऑप्शन है उसको देखें, नन इज यूनिट वेक्टर। अब क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, कौन सा क्या सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं या कोई भी यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स नहीं है? बेटा स्टार्ट में मैंने पहले एक बात आपको बता दी थी कि यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, कि बेटा इसका कोई यूनिट ही नहीं होता। कि देखिए आपने फोर्स के साथ भी उसका यूनिट यूज किया, कौन सा न्यूटन, इसके साथ भी न्यूटन, इसके साथ भी न्यूटन स्ट्रेंथ, लेकिन यूनिट वेक्टर के बेटा कोई यूनिट ही नहीं होता। तो इट मींस इस एमसीक्यूज के अंदर नन इज यूनिट वेक्टर, कोई सा भी हमारे पास यूनिट वेक्टर स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये एमटी कैट के हवाले स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो छोटी छोटी स्ट्रेंथ बातों का आपने ख्याल रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।